ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਸਟੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ, ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਊਸ਼ਾ ਦੱਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ इस सेमिनार ਨੂੰ लीड कर रहे हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। मैडम, सेमिनार होने जा रहा है जिसमें 250 के करीब जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स पार्टिसिपेट। इस सेमिनार में ख़ास क्या रहेगा? ये सेमिनार, इसको हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 250 लोग आएंगे पूरे देश से। ये सारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं जो MBBS कर चुके हैं, MD कर चुके हैं, अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग कर रहे हैं इंडिया में। तो सारे सेंटर्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे जगह से हमारे स्टूडेंट्स आएंगे और हमारे करीबन 70 फैकल्टी रहेंगे इनको ट्रेन करने के लिए। इसका मेन फोकस है जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, जो मरीज़ को जैसे ही इमरजेंसी में आते हैं सबसे पहले जो देखते हैं हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, उनको हम एक्विप करें विथ नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि मरीज़ की सही डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होकर उनकी सही इलाज शुरू हो जाए। क्योंकि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है हमारे पास बहुत टाइम कम होता है जी। जल्दी से हम डायग्नोसिस करें तो उनकी जान बचने की ज़्यादा संभावना है। पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में खून की उल्टी लेके, सीवियर पेट का दर्द लेके, या पेशेंट आते हैं पीलिया लेके, या पीलिया के साथ बेहोशी हो जाती है, या पीलिया के साथ बुखार हो जाता है, पित्त के रास्ते में पत्थर जब फंस जाता है, या पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, सीवियर पेन अब्डोमेन हो जाती है। काफ़ी सारे मरीज़ होते हैं जो अल्कोहल लेके जिगर ख़राब हो जाती है, या अल्कोहल लेके पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। हमारे वार्ड में काफ़ी मरीज़ इस बीमारियों के वजह से रहते हैं। इनकी जांच इलाज करना एक चैलेंज रहता है, क्योंकि हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट सारे लोगों को मिला के लेके चलना पड़ता है ताकि इन मरीज़ों का सही इलाज हो जाए। मैडम, जो एमरजेंसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आप बता सकते हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ रही है? मतलब कि क्या रेशो क्या है? पहले कितने पेशेंट्स आते थे, अब उनकी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब कितने पेशेंट आ रहे हैं? पहले हम इमरजेंसी में 10 नए पेशेंट देखते थे, तो अभी हम 50 नए पेशेंट्स देखने लग गए हैं ओनली पीजीआई चंडीगढ़ में। पीजीआई में तो हमारा 4-5 गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? 3 कारण की वजह से। एक है कि गैस्ट्रो की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों का खाना पीना और रहन सहन में बहुत बदलावट आ गई। तो सबसे पहले गैस्ट्रो बीमारियां ही सबसे पहले शुरू होती है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं इंटेस्टाइन ख़राब कर लेते हैं, तो उसमें जिगर ख़राब कर लेते हैं, पैनक्रियास को ख़राब कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये बीमारियां आती हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी आयुष्मान भारत है, तो काफ़ी सारे मरीज़ जो पूरे नॉर्थ इंडिया के हैं वो सारे पीजीआई में आते हैं, क्योंकि पीजीआई मशहूर है इलाज के लिए। तो सारे मरीज़ पीजीआई तक आ जाते हैं, ताकि एक बार यहाँ आ गए फिर उनकी इलाज शुरू हो जाती है। तीसरी बात है कि लोगों के पास आजकल व्हीकल्स हैं, तो कहीं भी रिमोट एरिया से वो लोग पीजीआई तक आ जाते हैं। तो इस वजह से हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है, तो इसीलिए लोग अपने आप आ जाते हैं टर्शरी केयर सेंटर में, ताकि उनकी सही इलाज हो जाए। मैम, जो ये आपने 3 कारण बताए, इसमें मेजर क्या खान पीन ज़्यादा असर कर रहा है? खान पीन तो ज़रूर असर कर रहा है, क्योंकि हमारा कितना खाना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खा रहे हैं, स्ट्रेस में हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, खा के भाग रहे हैं सुबह सुबह, बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं। बॉडी में जो खाना है वो डाइजेस्ट होके वो शरीर के अंदर शक्ति के तरह रूप में जाएगा, तभी वो खाने की प्रक्रिया ख़त्म होती है। हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा टाइम पे, कभी लॉन्ग गैप हो गया, कभी शॉर्ट गैप हो गया। पहले ज़माने में लोग बहुत ध्यान देते थे क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, शांति स्वरूप पूर्वक वो खाना खाते थे। अभी जल्दीबाजी में, स्ट्रेस में जब हम खाते हैं तो हमारा खाना पचता नहीं है। अनपच खाना शरीर के लिए विष के रूप में होता है। वो अनपच खाना शरीर में रहता है, आयुर्वेदा में इसमें आमम कहते हैं। ये सारी चीज़ें अनपच खाने से बड़ी सारी बीमारियाँ की शुरुआत हो जाती है। टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में आ जाता है तो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो
ये वाली चीज़ बहुत बदल गई है। लोगों का आजकल सब कुछ घर में भी मिक्सी चलती है, वॉशिंग मशीन चलता है, सारी चीज़ें मशीनों पे हो गई है, तो शरीर के साथ हम काम करना कम कर दिया है। वॉकिंग कम हो गई है, हर एक के पास गाड़ी है, व्हीकल है। तो जो आम आदमी हमेशा वॉक करता था, घर का काम कर लेता था, खाने पे कंट्रोल रखता था, ये सारी चीज़ें निकल गई है। स्विगी, ज़ोमैटो, ये सारे कंपनियाँ आ गई हैं जो खाना लेके आपके घर में पहुंचा देती है। अभी उसका तेल, उसका क्वालिटी, उसका जो बॉडी पे कैलोरीज का असर पड़ता है, ये सारी चीज़ों का नेगेटिव। फास्ट फूड का भी मैडम अहम रोल है। बहुत बड़ा रोल है। फास्ट फूड जो होती है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है जी। और फास्ट फूड में मैदा ज़्यादा होता है, तेल ज़्यादा होता है, उस कहाँ से बनता है, उसकी सफाई कब है, कब बना है, कब आपको मिला है, ये सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं पता है। तो ये फास्ट फूड जीभ के लिए बहुत अच्छा है लेकिन शरीर के लिए बहुत ख़राब है। और हमारा जीभ हमारे पूरे शरीर का 1% से कम एरिया रखता है, तो उसके लिए हम उसको खुश करने के लिए हम फास्ट फूड खाएं तो बहुत गड़बड़ है। महीने में एक बार से ज़्यादा फास्ट फूड नहीं अलाउड है। मैडम आपको अगर जैसे आपने एक सलाह दी भी महीने में एक बार से ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, आपको क्या लगता है मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो वो हेल्दी रहेंगे? जितना फ्रूट्स खाएं उतना अच्छा है, जितना वेजिटेबल्स खाएं उतना अच्छा है, जितनी दालें लें वो अच्छी चीज़ है। मैदे की चीज़ें अवॉइड करें और ये चीनी अवॉइड करें। इसके अलावा जो भी तेल जितना मात्रा में कम रखें उतना अच्छा है। तो खाना अच्छा, स्वादिष्ट, नेचुरल खाना, आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो, प्रोसेस चीज़ें ना हो, ये सारी चीज़ों हमारे शरीर के लिए देख के खाना पड़ता है। अच्छा मैडम, एक वाइट को लेकर बड़ा हुआ है अभी, जैसे वाइट नमक आता है वो नहीं लेना चाहिए, वाइट शुगर आता है वो नहीं खाना चाहिए, वाइट मिल्क आता है, ऐसे 5 चीज़ों का बड़ा वो किया जाता है, उसमें कितना कदम है मैम? वाइट मैदा तो बिल्कुल ख़राब चीज़ है। दूसरा, वाइट शुगर भी ख़राब चीज़ है। नमक हमें बिल्कुल कम मात्रा में लेनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, गर्माहट का जगह है, तो हम बिल्कुल नमक बंद ना करें। थोड़ा रॉक सॉल्ट, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा वाइट सॉल्ट मिला के उस हिसाब से टोटल नमक का मात्रा कम रखें, लेकिन अलग अलग तरीके की सॉल्ट यूज़ करें। इसके अलावा जो आपने बताया दूध इंडिया में इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और जो नॉन वेजिटेरियन भी है वो भी हफ्ते में एक आध बार ही खाते हैं। तो दूध एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो दूध आपको पचता है तो दूध ज़रूर लेना चाहिए, आधा ग्लास, 1 ग्लास। नहीं पचता है तो थोड़ा मात्रा में लें, दही करके लें, थोड़ा पनीर जिसको पच जाता है पनीर करके लें। दूध हमारे देश से हम हटा देंगे तो हमारे लोगों की हेल्थ डाउन जाएगी। सो विदेश में ये दूध के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। वहाँ काफ़ी सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं और उनको बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी है। और दूसरी बात है कि वहाँ उन देशों में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है जो हमारे देश में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो दूध ज़रूर लें, थोड़ा करके लें, दही करके लें, पनीर करके लें। दूध को थोड़ी मात्रा में 3-4 बार ले सकते हैं। सो वाइट चीज़ों में मैदा, चीनी, ये दोनों ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ਗੈਸਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਡਮ ਊਸ਼ਾ ਦੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਪੀਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।